हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो रिवीजन हमारा चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन फ्रॉम विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। जी हाँ, एजुकेशन बच्चों इतना पावरफुल वेपन है, एक हथियार ही है। अगर आप इसको सही तरह से यूज करें, हर एक अपने फील्ड में आप यूज करोगे तो वो एक हथियार ही है जो आपके चेंजेस लाएगा। आपने देख लिया होगा कि फॉर एग्जाम्पल साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखो, ये एजुकेशन है ना। एजुकेशन ही इसका बेस है। तो कितनी कितनी ज्यादा मॉडरेशन इसमें हो चुकी है, इस फील्ड में हो चुकी है ना। लाइक आप देख लो, आप और हम कोई कितने मीलों दूर है, बट फिर भी हम लाइव पढ़ रहे हैं। लाइव आपके क्वेश्चंस में ले रहा हूँ, यहाँ से आंसर्स दे रहा हूँ। तो ये बिकॉज ऑफ एजुकेशन। आर्म्स एंड वेपन्स में आप देखेंगे तो काफी तरक्की हो गई है ना। काफी हम एडवांस्ड हो गए हैं बिकॉज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप अपने गेम्स में भी देखेंगे तो गेम्स में भी आपको फॉर एग्जांपल क्रिकेट देख लेंगे तो नए नए शॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। वो वही कर पाता है जिसको उसकी अच्छी नॉलेज होती है, वही वहां पे कुछ नए मॉडरेशन कर पाता है ना। तो एजुकेशन जिस भी फील्ड की आप लो या जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उसको इस तरह से पढ़ो कि आप उसमें अच्छे से अच्छे चेंजेस ला सको और उसको और पॉजिटिवली और अच्छे से उसको मॉडरेट कर सको। तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं वापस। और स्क्वायर रूट्स भी हमारा चल रहा था, ठीक है। तो जरा स्क्वायर रूट में आप लोगों को बच्चों को दिक्कतें आ रही थी तो उस स्क्वायर रूट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अंडर रूट अगर आपको लगा 5776, काफी बच्चे इसमें फंस रहे हैं तो इसके पहले फिलहाल इस पे बात करते हैं। 5776, चलो निकाल के बताओ इसका। देखो, तो इसमें आप देखेंगे 5776, तो 5776 है ना, दो दो के पेयर हम बनाते हैं। तो मेरे को वही नंबर यहाँ लेना है जो नंबर मैं वहां लूंगा। और सिंपल क्या करना है बच्चों, सिंपल डिवाइड करना है, ठीक है। सिंपली इट मीन्स हमें डिवाइड करना है। तो 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 बड़ा हो गया। डिवाइड में बड़ा लेते हैं, नहीं लेते ना। तो 7 7 जा 49, तो 17 में से 9 गए 6, सॉरी 8, और ये 0 हो जाएगा। फिर जो हमने यहाँ लिखा है उसी को हम यहाँ ऐड कर देते हैं। और अब ये नंबर 140s में आएगा, क्योंकि कुछ नंबर है ना वोटिंग के आगे डैश, यानी कि जो नंबर हम भरेंगे तो 141 142 के समथिंग में ही आएगा। और ये 76 यहाँ पे दोनों नीचे उतरते हैं, इसमें डिवीजन मेथड में दोनों ही नीचे इसमें एक साथ उतर जाते हैं। तो ये हो गया 876। अब इस 876 में अब हमें ऐसा कोई नंबर चाहिए जिसके आखिरी में, अब यहाँ मुझे वही नंबर लेना है। अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो मुझे यहाँ भी 2 ही लिखना है। तो इट मीन्स 2 और 2 ही होंगे लास्ट में। तो हमें ऐसे नंबर देखने हैं, मैंने आपको बताया भी था कि जिसके लास्ट में 6 आता हो। ऐसे नंबर देखना है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पे 6 आता हो, यानी कि जिसका स्क्वायर में आखिरी में 6 हो। तो आपको पता है सर, एक तो 4 का स्क्वायर करते हैं उसमें 6 आता है 16, और एक 6 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, 6 का स्क्वायर करते हैं उसमें भी क्या आता है, 6 आता है। तो पहले मैं 4 रख के देखता हूं, 144 इंटू 4, तो 144 इंटू 4, अब ये 144 बन गया इंटू 4, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16, 1 कैरी 17, ये हो गया 576, जो कि नहीं है, छोटा है। तो ठीक है, अब मैं इसमें क्या रख के देखूंगा, मैं यहाँ पे 6 रख के देखूंगा। तो यहाँ पे हमने 6 रखा, यहाँ भी 6 रखा, तो 146 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 4 जा 24 और 3 27, 2 कैरी, 6 1 जा 6, तो 876 एग्जैक्टली मेरे को ये चीजें मिल जाती हैं। तो 876 इट मीन्स सर ये हमारे पास अंडर रूट 5776 का आंसर हो गया 76, ठीक है। आई बात समझ में। अब काफी बच्चों के दिमाग में ये चीजें भी रहती हैं कि सर इसको तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेंगे। बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप कर लोगे, उसके दो लैक हो जाते हैं। एक तो वो लंबा बहुत हो जाता है ना, और
दूसरा कभी कभार इसमें फंस भी हम जाते हैं। जैसे अगर इसी क्वेश्चन को आप देखोगे, आप इसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से करने लगे 5776 को, तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, 2 8 जा 16, फिर से 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2। अब हम यहाँ पे 3 6 1, आप 3 से करोगे 3 से भी नहीं जाएगा, फिर आपने 5 से तो बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि 5 है, फिर 6 से भी नहीं जाएगा, 6 एक इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, इसके आखिरी में 1 है, सम विषम है ना। फिर 7 से ट्राई करते हैं तो 7 5 जा 35 और 7 से भी नहीं जा रहा है, फिर 8 से तो जाएगा ही नहीं, 9 से ट्राई करेंगे, 9 4 जा 36, 9 से भी नहीं जाएगा, 1 बच जाएगा। और अब क्या करें, अब क्या करें, 11 से देखेंगे तो ऐसे तो है नहीं, अब 11 से देखिए 11 से भी नहीं जाएगा ये, ठीक है। तो अब आप यहाँ फंस जाते हैं, अब बच्चे आप यहाँ फंस जाते हैं, इस जगह आप फंस जाते हैं, ठीक है। और मैं बताऊंगा ये क्या होता है, ये होता है आपका, इसको हम बोलते हैं दिस इज 361 होता है आपका 19 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप 19 से करोगे, अब आपको इतना पता होता तो आप थोड़ा ना इस मेथड से करते, 19 सा, है ना। अब आपको पता ही नहीं, आप फंस गए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में यहाँ फंस जाते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम इस तरह से फंस जाते हैं, यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, ठीक है, इस तरह से फंस जाते हैं। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं हमेशा इस मेथड को, ओके। चलो कॉपी कर लो इसको। अंडर रूट ऑफ 7921 क्या होगा, ये आप बताओ जरा। तो 7921 में इसको डिवीजन मेथड जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो 9 8 8 जा 64 छोटा हो रहा है, 7 7 जा 49 भी छोटा हो रहा है और 9 9 जा 81 बड़ा हो रहा है, तो हम 8 8 जा 64 करेंगे। तो 9 में से 4 गया 5, 7 में से 6 गया 1। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, इसी को वापस ऐड कर देते हैं, 8 + 8 16 और यहाँ पे कुछ नंबर आएगा 160s में आएगा और यहाँ पे 2 और 1 नीचे आ गया, तो 16 अब यहाँ पे क्या आएगा, अब आप बोलोगे 1 किस किस के लास्ट में आता है, एक 1 के स्क्वायर में आता है 1 और एक 9 के स्क्वायर में आता है 1। मैंने आपको याद करा रखे हैं, लिखा रखे हैं। अभी जो हमने पिछले क्लास में हमने क्लास स्टार्ट की थी तो फिर मैंने आपको ये चीज बताई थी, है ना। तो इस चीज में अब यहाँ देखेंगे आप 169, तो अब मैं 9 से 1 से तो होगा नहीं, 161 1 जा 161 होगा, तो 161 से तो होने का नहीं, तो 169 और एक बार और से मैं 9 यहाँ 9 और 9 रख के देखते हैं, तो 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 6 जा 54, 54 और 6 60 62 और 9 9 जा 9, तो बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे को वही नंबर मिलेगा और रिमाइंडर 0। तो इट मीन्स अंडर रूट ऑफ 7921 है आपका, वो है 89। इसको आप चेक भी कर सकते हो क्योंकि इसका मतलब होता है कि ये क्या है, 89 का स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है एक, है ना। तो 89 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर निकालना आपको आते हैं, दो तरीके से आपको बता रखे हैं, है ना। 9 का 81, 8 का 64, ठीक है। 2 9 8 9 जा 72, 72 का डबल 144, एक जगह छोड़ के 144, 1 8 4 12, 4 4 8 9, 6 1 7, तो बिल्कुल वही नंबर आया। तो इट मीन्स आपने आंसर बिल्कुल सही निकाला, है ना। हम स्क्वायर चेक करते हैं, स्क्वायर चेक करने का मेथड है, जो पहली बार देख रहा होगा लाइन जो खींची है, ये डायरेक्ट स्क्वायर निकालने का मेथड है, ठीक है। अपनी क्लासेस में मैंने बता रखा है, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए एक और आप यहाँ ट्राई करें, इस बार आप लोग ट्राई करके मुझे बताएं। 1024 आया, 1024 का 2 2 के पेयर बना दो, ठीक है। 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1, ठीक है।
अब वही चीज मैं वापस ऐड कर दूंगा, 3 और 3 6, और यहाँ पे ये 24 नीचे उतार देंगे। 4 किस किस में आता है सर? एक तो 2 के स्क्वायर में आता है 4, और एक 8 के स्क्वायर में आता है लास्ट में 4। तो 2 का करेंगे 62 2 जा, और आपका 62 जा 124 ही होता है। इट मीन्स अंडर रूट 1024 की वैल्यू है बच्चों 32। इसकी वैल्यू है 32, और इसको आप ये भी बोल सकते हो कि 32 का क्या है? स्क्वायर है। चेक करोगे तो आपको यही मिलेगा। अब देखो इसमें ये कहाँ कहाँ यूज हो जाते हैं ना, ये कैसे आपको स्क्वायर रूट कभी यूज हो जाएगा, कभी कैसी चीज आती है, अभी आपको समझाऊंगा। पहले इसको कॉपी कर लो, फिर हम आगे इस पे बात करेंगे। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, अब जैसे मैं इसका यूज बताता हूँ कि ये कैसे आ जाता है। तो देखो एक क्वेश्चन है, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 2304 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स साइड। ठीक है, फाइंड इट्स साइड या फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट लिख दो आप। चलो फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट। चलो अब लगाओ दिमाग, इसमें यही यूज होगा। ठीक है, एक हमारे पास ये स्क्वायर प्लॉट है, एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट इज 2304 मीटर स्क्वायर। तो जो इसका एरिया है ना 2304 मीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, 2304 मीटर स्क्वायर इसका एरिया दिया गया है। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट। ठीक है, तो ए बी सी डी, तो जो इनकी साइड्स हैं वो कितनी, वो हमें बताना है। ठीक है, हमें गिवन क्या है उस पर बात कर लेते हैं। हमें दिया गया सर एरिया 2304 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ जब एरिया ये है तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। भाई अब और तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, और हमें इससे साइड निकालनी है, तो एक ही तरीका है आपको एरिया से ही साइड निकालनी, क्योंकि और कुछ आपके पास है नहीं। साइड इनटू साइड, यानी कि साइड स्क्वायर होता है 2304। अब आपको पता है जब स्क्वायर हटता है तो अगर हम यहाँ साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाता है। ठीक है, ठीक है, ये या तो आप इसको ऐसे समझ लो या इसको ऐसे समझ लो कि हम लिख लेते हैं अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब आप स्क्वायर रूट बोथ साइड में अप्लाई करते हो, जैसे ये था और ये स्क्वायर रूट किया, तो स्क्वायर से रूट कट गया इधर, या फिर ऐसे समझ लो, ऐसे भी चीज होती है। ठीक है, बट हम आप सिंपल सी एक चीज याद रखो कि जब भी हम इधर इस साइड से स्क्वायर हटाते हैं दूसरी साइड स्क्वायर रूट लग जाता है। यानी 2304 का हमको क्या निकालना पड़ेगा? 2304 का हमको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो 2304 का हम स्क्वायर रूट निकालने चले जी। ये हो गया 5 5 से 25 बड़ा हो गया, 4 4 से 16, 13 में से 6 गए 7। और वही चीज हम यहाँ वापस ऐड कर देते हैं 8। अब ये 04 नीचे उतरेगा, या तो यहाँ 2 रखूं क्योंकि 2 के स्क्वायर में 4 आता है और 8 के स्क्वायर में 4 आता है, तो या तो मैं 2 रखूंगा या मैं 4 रखूंगा। तो पहले मैं रख लेता हूं इसमें 2 रख के देखते हैं। तो आपको साफ ही पता लग रहा है 8 ये बहुत ही छोटा है, 2 अगर हम रखेंगे भी ना तो बहुत छोटा है। वो 700 में, ये 80s में तो 88 समथिंग। तो अब यहाँ पे मैं 8 रख के देखता हूँ, यहाँ 8, यहाँ भी 8, तो मल्टीप्लाई क्या है 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 6 70, 704। तो ये यहाँ पे आ गया 704। ठीक है, तो इट मीन्स 2304 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है? 48।
आई बात समझ में? तो इसका आंसर आपका क्या आ गया? 48 आ गया। क्लियर? तो इट मीन्स जो हमारी स्लाइड है, ईच साइड हमारी कितनी है? 48 सेंटीमीटर। ईच साइड कितनी है? 48 सेंटीमीटर, यानी कि स्क्वायर की हर एक साइड आपके कितने की है? ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको भी। चलिए, सेम ऐसा क्वेश्चन आपके पास है। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट आपका यहाँ पे, इसको मैं, आपने नो कॉपी कर लिया होगा, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 441 मीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। चलो, चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी आप साफ देख सकते हैं, एरिया 441 मीटर स्क्वायर दिया गया, हमें साइड निकालनी है। तो आपको पता है साइड स्क्वायर होता है 441, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। तो मुझे साइड अगर चाहिए तो अंडर रूट ऑफ 441 हो जाएगा। तो जब आप 441 का यहाँ निकालने लगोगे, दो दो के पेड़ दो, अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो एक का बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। 2 2 4 0, अब ये 2 + 2 4 हो जाएगा और ये 41 नीचे उतर जाएगा। अब यहाँ क्या करोगे आप कि 41 आ जाए, सर 41, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 41 बन जाए 41। तो इट मीन्स यहाँ पे जो हमारा आंसर आया, साइड ऑफ ईच साइड विल बी 21 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर मेरा क्या है? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन तो यहाँ पे पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन स्क्वायर रूट में हेल्प कर जाते हैं। आपको समझ में आएगा कि क्या स्क्वायर रूट किस तरह से मदद करता है क्वेश्चंस निकालने में। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।